नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है हकीम नटराज और असली राजा। एक देश का राजा बड़ा आलसी किस्म का था। उसे हर समय ऐसा लगता कि वह बीमार हो गया है। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। जिंदगी बुझी बुझी आशाएं निराशाओं में बदली रहीं। उसका मन करता कि वह सारा दिन आरामदायक पलंग पर सोता रहे और कुछ भी कामकाज न करे। बीमार होने के बावजूद वह खूब खाता पीता रहता। उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। बस उसके अंदर निराशा, उत्साहहीनता और आलस भर गया था। लेटा लेटा वह हवाई किले बनाता रहता। राज दरबार का महत्वपूर्ण कामकाज रुक गया था। मंत्री दरबारी सभी अपने अपने स्वार्थ साधने में लगे थे। वे गरीब जनता को नए नए कर लगाकर लूटने लग गए। चोर, लुटेरे एवं ठग सक्रिय हो गए। हर तरफ अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे देश में कानून और इंसाफ का नामो निशान मिट गया है तथा हर तरफ जंगल राज है। इतना कुछ होने पर भी राजा को देश की चिंता नहीं हुई। वह यही सोचता था कि उसे अभी इलाज की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी में चुस्ती फुर्ती व ताजगी आ सके तथा कुछ नया करने का जोश पैदा हो सके। अपने इलाज के लिए वैद्य हकीमों को बुलाए रखता। वैद्य हकीम राजा को जांचते परखते और बता देते कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता। उसे लगता कि वह बीमार है और वे सब उससे झूठ बोल रहे हैं। उसे कोई बीमारी न बताने वाले वैद्य हकीमों को वह कारागार में डलवा देता। यह क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। एक एक करके सैकड़ों वैद्य हकीम कारागार में ठूंसे जा चुके थे। एक दिन एक बूढ़े हकीम पंडित नटराज को राजा का इलाज करने के लिए लाया गया। उसने राजा की अच्छी तरह जांच की। उसे भी राजा में कोई बीमारी नज़र नहीं आई। राजा अच्छा खाता पीता, नरम रेशमी बिछौने पर लेटा रहता, लेकिन बस कोई कामकाज करने की कोशिश नहीं करता। हकीम नटराज समझ गया कि राजा को आखिरकार बीमारी क्या है। महाराज, आपको तो बड़ा भयंकर रोग लग गया है जिसका इलाज असंभव है। तो नहीं, मगर मुश्किल ज़रूर है। अगर उसका इलाज करने में देर हो जाती है तो आपके लिए ये शानो शौकत, राजपाट, धन दौलत, वैभव सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। पंडित नटराज ने बेहद चिंतित स्वर में राजा को बताया। पंडित जी, मैंने सभी हकीमों से कहा कि मुझे कोई बड़ी भयानक बीमारी है, मगर किसी को समझ ही नहीं आई। इसलिए मैंने उन सभी लल्लू पंजू हकीमों को जेल में डलवा दिया। अब आप ही इस रोग का इलाज ढूंढें। राजा ने उत्साहित स्वर में कहा। उसे अब यह जानकर हौसला हो गया था कि उसकी बीमारी हकीम नटराज की पकड़ में आ गई है। महाराज, आप सही कह रहे हैं। तो फिर जल्दी से जल्दी असर करने वाली दवाएं बना कर दीजिए। ठीक होने पर मैं आपको महंगा इनाम दूंगा। महाराज, आपकी बीमारी के लिए दवाई का नुस्खा बेहद आसान है। उस नुस्खे से आपकी बीमारी पलक झपकते ही ठीक हो जाएगी। आज्ञा करें हकीम साहब, कौन सी दवाई है? महाराज, कुदरत की माया है। मेरा हकीमी तजुर्बा कहता है कि अगर आपको 10 दिन तक किसी खुशहाल, सुखी और बेफिक्र घर से स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हकीम नटराज ने बताया तो राजा के चेहरे पर चमक आ गई। हकीम ने फौरन सैनिकों को बुलवाकर उन्हें आगाह करते हुए कहा, इतना याद रखना
कि वास्तव में खुशहाल, सुखी और बेफिक्र होना चाहिए, वरना तुम्हारे महाराज का इलाज नहीं हो सकेगा। सैनिक तुरंत ऐसे परिवार की खोज में निकल पड़े, लेकिन उन्होंने पूरा राज्य छान मारा, पर उन्हें ऐसा कोई परिवार नजर नहीं आया जिसका स्वामी खुशहाल, सुखी और बेफिक्र हो। हर व्यक्ति परेशान, चिंताग्रस्त, गरीबी का मारा, चोर, लुटेरों, सामंतों, सरदारों से भयभीत मिला। सैनिक गहन चिंता में डूब गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि खाली हाथ लौटने पर राजा उन्हें जेल में डलवा देगा। काफ़ी तलाश करते करते सैनिक एक साधु की कुटिया में पहुँचे। वह प्रभु भक्ति में लीन था। काफ़ी देर बाद जब साधु ने आंखें खोली और अपनी कुटिया में राजा के सैनिकों को देखा तो आश्चर्य हुआ। सैनिकों ने नम्रतापूर्वक साधु को अपने आने का मंतव्य बताया। सैनिकों की बात सुनकर पहले तो साधु जोर से ठहाका लगाकर हंसा और फिर जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद वह गहरी निराशा में डूब गया। सैनिक साधु की इन हरकतों पर काफ़ी हैरान थे। उन्होंने साधु से उनके हंसने, रोने और उदास हो जाने का कारण पूछा तो साधु ने बताया, मैं हंसा इसलिए कि राजा मेरे जैसे गरीब फकीर के घर से भोजन खाना चाहता है। रोया इसलिए कि मैं स्वयं मांग कर रोटी खाता हूँ, तो भला राजा को स्वादिष्ट भोजन कैसे खिला पाऊँगा। उदास इसलिए हुआ कि अपने राजा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सैनिक पूरी तरह निराश होकर इसी आशा के साथ राजमहल पहुँचे कि राजा उन्हें जाते ही जेल में डलवा देगा। उन्होंने राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें बताईं, तो राजा को अपने देश की बुरी हालत का पता चलने पर बड़ा दुख हुआ। उसके देश में एक भी इंसान ऐसा नहीं जो खुशहाल और सुखी हो। अगर संयोगवश एक साधु ऐसा मिला भी तो वह बेचारा खुद दीनहीन था और उसके स्वयं के पास भी एक समय का भोजन न था। राजा को अपने देश की हालत पर बड़ा तरस आया और स्वयं पर गुस्सा। उसे पता चल चुका था कि उसके दरबारी, मंत्री, सूबेदार एवं सामंत किस प्रकार अपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके भोली भाली जनता का जीवन हराम किए हुए हैं। राजा अब हकीम नटराज का गहरा मंतव्य समझ गया और उसने उसी पल आलस और कर्तव्यहीनता का चोला उतार फेंका तथा मंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें तत्काल कुछ आदेश जारी किए। अब वह दिन रात प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में जुट गया और खुद प्रजा के हाल चाल मालूम करने देश में घूमने लगा। राज दरबार भी नियमित रूप से लगने लगा। अब तो सचमुच कमाल हो गया था। राजा की बीमारी स्वयं ठीक हो गई। धीरे धीरे प्रजा की हालत में सुधार होता गया। राजा ने हकीम पंडित नटराज को धन्यवाद किया और उनसे इनाम मांगने को कहा, तो पंडित नटराज ने जवाब दिया, राजन, आपकी आलस की बीमारी ठीक हो गई और आप पहले की भांति फिर से दुखी जनता की सेवा करने लगे। यही मेरा इनाम है। अगर इनाम देना ही है तो जेल में बंद बेकसूर वैद्य हकीमों को मुक्त कर दें। राजा ने सहर्ष हकीम नटराज की बात मानते हुए जेल में बंद सभी वैद्य हकीमों को उसी क्षण रिहा कराया और पंडित नटराज को राज्य का महामंत्री नियुक्त किया। वह अब समझ चुका था कि दुनिया में आलस जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसे केवल मेहनत के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।